हमेशा की तरह आज मैं आपके साथ मज़ेदार से चटपटे से कबाब बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ। सिंपल लेकिन बहुत ही कोई मज़ेदार सी रेसिपी है। कबाब आपके टूटते क्यों हैं, बिखरते क्यों हैं, और अगर कबाब का मसाला नरम पड़ जाए तो इसको सख्त करने का क्या तरीका है, किस तरह से हम जो है ना कबाब्स को सेव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस रेसिपी में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। तो मज़ेदार से चटपटे से चिकन टिक्का रेशा कबाब बनाकर आपके सामने रेडी करूंगी। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा रेसिपी को, तो आपके जो कबाब हैं वो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और रेशेदार चटपटे से क्रिस्पी से बन के रेडी होंगे। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना मैंने यहाँ पर चेस्ट पीस ले लिया हुआ है। यहाँ पर ना बोनलेस पीस लेना है चिकन का। यहाँ पर मैंने तकरीबन भी ना 3 टेबल स्पून किसी भी आप ब्रांड का टिक्का मसाला पाउडर ऐड कर दीजिएगा। साथ ही यहाँ पर ½ टी स्पून के करीब लहसुन पाउडर ऐड कर दिया। अगर आपके पास सिंपल पेस्ट हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लहसुन और अदरक का। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 अदद जो ना लीमू का यहाँ पर रस निकाल कर इस तरह से निचोड़ कर ऐड कर दिया हुआ, जिसे मिक्सिंग करके ना तकरीबन भी जो है ना इसे आधा घंटा के लिए रेस्ट देने के लिए छोड़ देंगे, ताकि तमाम मसाले जो है ना वो चिकन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे ताकि तमाम मसाले जो है ना हमारी चिकन के ऊपर अच्छे से लग जाएं, वेलकम बाइन हो जाएं तमाम मसाले चिकन के ऊपर। तो मसाले लगा करना इसे हमने आधा घंटा रेस्ट देना है, ताकि तमाम लेमन का जूस और तमाम मसाले जो है ना अच्छी तरह से चिकन के ऊपर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। अब हम यहाँ पर ना तकरीबन भी 2 अदद जो है ना ब्रेड स्लाइसेस लेंगे और इसे जो है ना पानी से अच्छे से डिप करके ना इसे हम साइड पे रख देंगे जब तक हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ब्रेड स्लाइसेस हम क्यों और किस लिए यहाँ पर जो है ना पानी से अच्छे से जो है ना डिप कर रहे हैं, यानी कि इसे लिक्विड सा कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। यहाँ पर ना हमने सिंपल जो है ना पैन ले लिया हुआ है। पैन को हमने अच्छे से जो है ना तेल से ग्रीस कर लिया हुआ है। इसके बाद जो है ना तकरीबन भी 3 to 4 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर हम सिर्फ थोड़ा सा जो है ना ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को लाइट सा गर्म करेंगे। उसके बाद जो चिकन ब्रेस्ट पीस हमने यहाँ पर मसाला लगा कर रखा था ना, तो वो ऐड कर देंगे। तो आधे घंटे के बाद देख सकते हैं आप मसाले कितनी अच्छी तरह से जो है ना एब्जॉर्ब हो चुके हुए हैं और कितनी अच्छी तरह से जो है ना मसाले अंदर जा चुके हुए हैं, यानी कि मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर। तो अलटते पलटते ना इसे हमने 10 से 12 मिनट के दौरान मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे रख के कुक नहीं करना, नहीं तो जो है ना ये जल जाएगा। अदरवाइज़ तमाम मसालों का जो एक क्रिस्पी सा फ्लेवर है ना, यानी कि जो चिकन के अंदर तो फ्लेवर आ जाएगा, ऊपर से थोड़ा सा ना क्रिस्पी सी चिकन हो जाएगी, इतना इसे हम कुक करेंगे। यहाँ पर ना दबा दबा के पलटने के बाद जो है ना कुक कर लीजिएगा। इस तरह से जो है ना थोड़ी बहुत अंदर से थोड़ी सी कुकिंग प्रोसेस रह जाता है ना, तो इस तरह से तमाम मुकम्मल जो है ना चिकन कुक हो जाती है। अच्छा आप चाहें ना यहाँ पर जो है ना आप ब्रेस्ट पीस की जगह जो छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं ना चिकन के पीसीस, बोटियाँ वगैरह, उसमें भी आप इस रेसिपी को बनाकर रेडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 4 पीस लेते हैं ना, तो इसके रेशे जो है ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े से बन के आते हैं। तो जब आप कबाब फुल रेडी कर लेते हैं ना, तो इसके रेशे जो है ना मुंह में आते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार से लगते हैं। तो इसी तरह से बनाकर भी रेडी कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है ना अगर आप बोटियों से बनाना चाहें तो भी बनाकर रेडी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने इसे पलटते पलटते ना तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के दौरान ना कुक कर लिया था। तो इसे ना यहीं पैन के अंदर ना हमने चम्मच की मदद से अच्छा सा जो ना रेशा कर लेना था, कि तमाम मसाले ना चिकन की एक एक रेशे के अंदर अच्छी तरह से लग जाए। अब हम इन्हें साइड पे रखेंगे, रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद ना एक बाउल के अंदर हमने यहाँ पर 3 से 4 जो है ना छोटे साइज़ के आलू को बॉईल करके इस तरह से कट कर लिया हुआ है। साथ ही हमने रेशा की हुई चिकन ऐड कर देनी है। यहाँ पर जो 2 ब्रेड स्लाइसेस हमने यहाँ पर लिए थे ना पानी के अंदर डिप करके, वो तमाम पानी निकालने के बाद यहाँ पर ऐड कर देने। 4 टेबल स्पून हरी मिर्चें, यहाँ पर 4 टेबल स्पून चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देना है। तकरीबन भी जो है ना मैंने यहाँ पर 4 to 5 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर हमने ऐड करके तमाम मसालों की अच्छी सी मिक्सिंग कर देनी है और अच्छी तरह से ना तमाम मसाले और आलू और चिकन के साथ अच्छे से वेलकम बाइन कर देना है। अच्छा यहाँ पर ना बाइंडिंग के लिए ना हमने यहाँ पर ब्रेड पीस जो है ना वो ऐड किए हैं। अच्छा अगर आपका इस टाइम पे आके मसाला ना थोड़ा सा आपको लिक्विडी सा या गीला गीला सा लगे ना, तो आप ब्रेड के क्रम्स जो होते हैं ना, यानी कि ब्रेड का जो चूरा होता है ना, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना हमारा कबाब का मसाला बन के रेडी हो चुका हुआ है। साथ ही ना हमने हाथ के हाथ यहाँ पर जो है ना कबाब बनाकर रेडी कर लेने हैं।
अच्छा, यहाँ पर ना कबाब्स को हम डायरेक्ट से जो है ना फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो है ना आलू डले हुए हैं तो हम इन्हें फ्रीज़ नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमने कबाब को ना एक बार अच्छे से लाइट सा फ्राई करने के बाद आप इसे सेव करके रख सकते हैं, या चाहें ना तो इसे आप सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए भी जो है ना सेव करके रख सकते हैं। 2 से 3 दिन के बाद जो है ना अगर आप इसे सेव रखेंगे ना तो इसने पानी छोड़ना स्टार्ट कर देना और तमाम कबाब जो है ना बिखर जाएंगे। तो एक एक करके हम तमाम जो है ना कबाब डायरेक्ट से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से मज़ेदार से क्रिस्पी से क्रंची से हमारे जो है ना कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर कबाब बनाने के बाद जो है ना अंडे से डिप करने के बाद डायरेक्ट से हम जो है ना तमाम कबाब्स को जो है ना अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, फ्राई करने के लिए ना तमाम जो है ना हमने कबाब एक साथ नहीं बनाने, एक एक करके डायरेक्ट से बनाते जाइएगा, नहीं तो ये टूट भी जाते हैं। तो यहाँ पर ना हमने डायरेक्ट से कबाब बनाते जाना है और डायरेक्ट से फ्राई करते जाना है। फ्राई करने के लिए ना आपने तकरीबन भी जो है ना कम ही तेल लेना है अगर आप इसे जो है ना नॉन स्टिकी पैन में बनाकर रेडी करें। अगर आप सिंपल पैन में बनाकर रेडी करें तो तेल अपने हिसाब से ले लीजिएगा, क्योंकि हमने इसे शैलो फ्राई करना है। तो क्रिस्पी सा अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए ना मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के अलटते पलटते 2 बार इसे अच्छी तरह से ना एक दूसरे साइड से अच्छे से पलटते हुए इसे क्रिस्पी कर लीजिएगा। इस तरह से ना ये बाहर से बेहद कोई डिलीशियस क्रिस्पी से बन के रेडी होंगे और अंदर से इसका मसाला ना एक एक फ्लेवर से जो है ना भरा हुआ होगा और रेशेदार मज़ेदार से कबाब बन के रेडी होंगे। तो यहाँ पर ना हमने एक एक करके तमाम कबाब बनाकर रेडी कर लिए हुए हैं। तो क्रिस्पी क्रंची टेस्टी और मिनटों में बन जाने वाले मज़ेदार से चिकन टिक्का कबाब की रेसिपी को अगर आपने पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी न्यू अच्छी सिंपल सी ईजी आने वाली रेसिपीज़ आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। आप इसे चटनी या केचप या रायते के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप चाहें इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो मज़ेदार से इस रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।